हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भारत में बजट का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। और बजट से संबंधित भारत में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, तो उस पर ये वीडियो बन रहा है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही आपने सुना होगा जब बजट बनता है तो एक हलवा रस्म बनाई जाती है, वो क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी इसमें देखेंगे, ठीक है। बहुत कुछ इसमें जानने वाले हैं, तो हम वीडियो अब शुरू करेंगे। एक बात और बता दें, इसमें बजट क्या है इसकी बात नहीं की गई है, वो तो आप जानते हैं या सर्च करके देख भी सकते हैं, नॉर्मली आप जानते ही होंगे। हम इसमें इतिहास के बारे में जानेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व सबसे पहले देख लेते हैं। 2 पॉइंट है कि भारत में बजट के जनक यानी संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। ये स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है थी, जब जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। अगला है ब्रिटिश काल में उन्होंने, किसने, तो जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश काल में 18 फरवरी 1860 को पहला बजट वायसराय की परिषद में पेश किया था। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? वित्त मंत्री हुए हमारे आर के षणमुगम शेट्टी, यहाँ पर चेट्टी भी होगा, तो चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, ठीक है। तो पहला बजट किसने पेश किया? आर के षणमुगम ने। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद, ये 1947 मतलब आज़ादी के बाद की बात है। अब गणतंत्र होने के बाद यानी 1950 के बाद किसने पेश किया वो देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसी में योजना आयोग की स्थापना का भी वर्णन किया गया था। अगला देखते हैं, मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है और जन्मदिन पर भी बजट पेश करने वाले वो एकमात्र मतलब मंत्री हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये आप जानते हैं। तो मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है और अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले एकमात्र मंत्री हैं वो, ठीक है। उसके बाद देखिए 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था, ठीक है, प्रधानमंत्री की। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था। ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसी तरह इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब अगले देखते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं और बन सकते हैं। 1973-1974 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बजटीय जो घाटा था, सरकार का कुल व्यय सरकार का कुल आय से कितना ज़्यादा था, आप समझिए, 550 करोड़ रुपए था। आप समझ रहे हैं, 550 करोड़ रुपए जो था उनका बजट घाटा था, बजटीय घाटा था, इसीलिए इसको ब्लैक बजट कहा गया। ये 1973-1974 का बजट था। अगला है, आर के षणमुगम चेट्टी ने 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। ये वही है जो पहला, आप स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया था, ये वही है। यहाँ पर जो आपको मैंने दिखाया था, एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 26 नवंबर 1947 को जो पेश किया था, ये वही है। तो पहले वित्त मंत्री यही थे। अगला देखते हैं, पीसी महालनोबिस को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय बजट का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में अगर पीसी महालनोबिस हैं तो उन्हीं का आप उनको ही टिक करेंगे, वही ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है, वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 112 में प्रयुक्त शब्द वार्षिक वित्त विवरण है। हाँ, यही चीज़ है, देखिए ये शब्द यूज़ किया गया है, बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के नाम पर संसद के समक्ष बजट रखा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम पर संसद में बजट रखा जाता है, और यानी राष्ट्रपति ही रखवाता है, और रखता कौन है, तो वित्त मंत्री रखते हैं, ठीक है। बजट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, ये जानिए, ये पॉइंट अच्छा है। सबसे छोटा बजट भाषण का रिकॉर्ड तत्कालीन वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजी भाई पटेल के नाम है, ठीक है। सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2021 पेश किया था। उसमें उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट लंबा बजट भाषण दिया था। आप समझ रहे हैं, 2 घंटे 42 मिनट बहुत लंबा समय होता है। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वर्ष 1999 तक बजट भाषण फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश किया जाता था। 1999 की बात हो रही है, यानी 1999 तक होता क्या था, जो फरवरी का अंतिम कार्य दिवस होता था
उसको शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन यशवंत सिन्हा ने क्या किया, 1999 में इसे बदल कर सुबह 11 बजे कर दिया। 1999 में बदल करके कहा भैया कि अब सुबह 11 बजे पेश होगा, शाम को 5 बजे पेश नहीं होगा। ठीक है। अरुण जेटली ने 2017 में बजट भाषण 1 फरवरी को पेश किया। उसके बाद से बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर डेट बदली, किसके कार्यकाल में, अरुण जेटली। ठीक है, ये वित्त मंत्री रहे, उन्होंने 2017 में 1 फरवरी को पेश किया। उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि भैया अब 1 फरवरी को ही सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है, ये हम बात कर चुके हैं। 1962-69 के बीच वित्त मंत्री रहे थे और उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द एक है बुल्गा, उससे हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। इसलिए आपने देखा होगा लाल कलर का जो चमड़े का थैला होता है उसमें ही क्या आता है, बजट लेकर आया जाता है। अब आपने देखा होगा कई बार बजट की एक हलवा सेरेमनी होती है, यानी बजट जब पेश किया जाता है उसके कुछ दिन पहले सेरेमनी होती है, उसमें कई सारे लोग हलवा खाते हैं, जो कर्मचारी होते हैं या जो अधिकारी होते हैं, साथ में वित्त मंत्री भी वहाँ मौजूद रहता है। तो देखते हैं क्या है। भारत में बजट बनाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वित्त मंत्री की उपस्थिति में मुंह मीठा करने के लिए कढ़ाई में हलवा बनाने की परंपरा है। तो भारत में ये परंपरा है, कई सालों से है। उसके बाद इसे सभी कर्मचारियों को हलवा खिलाया जाता है और उनकी मेहनत की सराहना की जाती है कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की है। इसी को हलवा सेरेमनी कहते हैं। ठीक है, यही हलवा सेरेमनी होता है। ये कर्मचारी अपने घर परिवार से दूर 10 दिन तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही रहते हैं। अभी हम ये भी बात करेंगे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक क्या है। तो नॉर्थ ब्लॉक होता है, उसी के बेसमेंट में रहते हैं। अब आप दिमाग लगाइए ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि बात लीक ना होने पाए, पहले ही बजट ना पेश कर दिया जाए। ठीक है, लीक बात ना हो जाए वहाँ से। ये लोग वित्त मंत्री का बजट भाषण हो जाने के बाद ही बाहर निकलते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बजट से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक ना हो जाए। यही हलवा सेरेमनी होती है बजट की। अब देख लीजिए कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक क्या है। अब ये बिल्डिंग तो है, ये तो आपको पता है, लेकिन कहाँ है, किसके आसपास है, वो चीज़ बताना है। तो देखिए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है वो केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा है। ठीक है, जो सेक्रेटरिएट होता है ना, उसी का एक हिस्सा है और राष्ट्रपति भवन के दाईं तरफ है, दाईं और बाईं तरफ है। तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक राष्ट्रपति के दाईं, एक तरफ दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ है। ठीक है, साउथ ब्लॉक में मुख्यतः कौन कौन बैठता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय है। और इसी के साथ जो नॉर्थ ब्लॉक है, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक में ही कर्मचारियों और अधिकारियों को रोका जाता है। ठीक है, तो वो जो नॉर्थ ब्लॉक है उसमें वित्त मंत्रालय का और गृह मंत्रालय के ऑफिसेस वहीं पे रहे। तो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जो है वो नॉर्थ ब्लॉक में हैं, यही चीज़ थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने बजट का थोड़ा बहुत इतिहास देखा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे भारत के बजट के संबंध में।